इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 1 लाख की कैपिटल को 300 करोड़ तक पहुंचाया जा सकता है, वो भी सिर्फ अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है और आप उस पर 0.4% यानी कि 400 रुपए डेली प्रॉफिट निकालते हैं, तो ये टारगेट काफ़ी इजीली अचीव हो सकता है। तो इस वीडियो को आप तभी देखना अगर आपके पास टाइम है, वरना आप इस वीडियो को स्किप करके कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, कैसे 1 लाख को 300 करोड़ पहुंचाए और क्यों हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग को छोड़ के ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। मान लीजिए आपके पास 1 लाख की कैपिटल है। अब साल में होते हैं 365 दिन, जिसमें 250 दिन ही ट्रेडिंग होती है। तो अगर आप रोज सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए का भी डेली प्रॉफिट निकालते हैं, तो 250 इंटू 400 मतलब कि 1 लाख रुपए आपने पूरा साल लगा के अपनी कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ डबल भी कर लिया, तो ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। लोग यहाँ पे दिन का डबल करने की बात करते हैं, लेकिन हम पूरा साल काम करके इस कैपिटल को डबल करेंगे। और वो डबल कैसे होगी इस वीडियो के एंड में वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन पहले इस बात पे फोकस करें, अगर आपने 400 रुपये डेली निकाला और उसको इंटू 250 भी किया, तो आंसर आएगा 1 लाख रुपए। मतलब आपने पूरा साल लगा के अपनी कैपिटल को डबल किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका रोज प्रॉफिट ही होगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपका प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 70% है और आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। आपने 10 दिन ट्रेड किया, आपने 7 दिन प्रॉफिट किया और 3 दिन लॉस किया, तब भी आप नेट 4400 के प्रॉफिट में ही रहेंगे, जो कि 0.4% से ज्यादा ही है। आगे चलने से पहले आप खुद से क्वेश्चन करें कि अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो क्या आप 400 रुपए रोज का नहीं निकाल पाएंगे। अब वापिस आ जाते हैं इसी पेज में। मतलब हमने 400 रुपए डेली निकाला, 250 दिन के हिसाब से हमने अपनी कैपिटल को साल भर में डबल कर लिया। अब दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल होगा आपकी कैपिटल 2 लाख हो चुकी है, क्योंकि आपकी पहले कैपिटल 1 लाख थी। 1 लाख आपने प्रॉफिट किया और वो कैपिटल अब 2 लाख बन चुकी है। तो एक साल के बाद आपकी कैपिटल होगी 2 लाख रुपए। अब इस पर भी आपको सेम स्ट्रेटेजी आपने साल भर फॉलो की, वही सारी बातें इस कैपिटल के साथ फॉलो करनी है। आगे भी आप इस कैपिटल के साथ वही सारी स्ट्रेटजी वही रिसोर्ट फॉलो करेंगे। अब बस आपकी कैपिटल बढ़ती रहेगी। तो अब दूसरे साल आपकी कैपिटल होगी 2 लाख रुपए। इस हिसाब से आपको 0.4% यानी कि 800 रुपए निकालते हैं, तो 800 इंटू 250 होता है 2 लाख। अब ये पिछली सारी कैलकुलेशन से मैं आपको यही समझाना चाहता था कि आप 0.4% पे भी फोकस करेंगे तो आपकी कैपिटल पूरा साल लगा के वो एक साल बाद डबल हो जाएगी। तो अब मान लीजिए आपकी एज है 20 साल। जब आप 30 साल के हो जाएंगे तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि 1 लाख रुपए आपके 10 साल बाद कितने बन जाएंगे, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 लाख से। तो एक साल बाद उसका रिजल्ट आएगा 2 लाख, दूसरे साल आएगा 4 लाख, तीसरे साल आएगा 8 लाख, चौथे साल आएगा 16 लाख, पांचवें साल आएगा 32 लाख, छवें साल आएगा 64 लाख, सातवें साल आएगा 1.2 CR, आठवें साल आएगा 2.5 CR, नौवें साल आएगा वो 5.1 CR और 10 साल बाद आपके पास होंगे पूरे 10 करोड़ 24 लाख रुपए। ये सारी गेम कंपाउंडिंग की है। अगर आप अपनी कैपिटल को हर साल डबल भी करते हैं, तो 1 लाख की कैपिटल 10 साल बाद बन जाएगी 10 करोड़ 24 लाख। अब देखते हैं कि 15 साल बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा। यानी कि आपने 20 साल की एज में ये चीज स्टार्ट की, तो 30 साल की एज तक आपके पास होंगे पूरे 10 करोड़। लेकिन अगर आपने बोला कि मैं अगले 5 साल भी ये चीज कर सकता हूं, तो रिजल्ट क्या आएगा? 11वें साल आपका रिजल्ट आएगा 20 करोड़ के आसपास, 12वें साल इसका रिजल्ट होगा 40 करोड़ के आसपास, 13वें साल इसका रिजल्ट होगा 80 करोड़ के आसपास, 14वें साल इसका रिजल्ट होगा 160 करोड़ के आसपास। और जब आपका 15वां साल आएगा, यानी कि आपकी ये जब 35 ईयर्स हो जाएगी, तो इसका रिजल्ट आएगा लगभग 300 करोड़ के आसपास। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन एक बार इस बात को आप सोच के देखें, क्या ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप मेरा जुलाई महीने का चार्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने 14 दिन प्रॉफिट किया और सिर्फ 4 दिन ही लॉस किया है, यानी कि 77% की एक्यूरेसी है और इसमें 1:2 से ज़्यादा का ही रिवॉर्ड है। मतलब ये चीज़ हम डिसिप्लिन के साथ करें तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो मान लीजिए हम 300 करोड़ का टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ अगर 1% भी कमा लेते हैं, तो आंसर आएगा 3 करोड़। यानी कि हमने 1 लाख को 3 करोड़ बहुत आसानी से बना लिया। ये सारी गेम कंपाउंडिंग की है। आप अपने पैसे को हर साल डबल 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 करते करते 1 लाख को 15 साल बाद 300 करोड़ बना सकते हैं और ये चीज़ पॉसिबल है। अब जरूरी ही नहीं कि आप ट्रेडिंग ही करें, आपकी पकड़ कहीं और अच्छी है और आप कहीं और से अपना पैसा डबल कर सकते हैं, तो आप वहां पे फोकस करें। अब मैंने एक साल पहले ही टाटा मोटर का शेयर लिया था 223 के हिसाब से, और आज उसकी कीमत 450 के आसपास चली है, यानी कि उसमें मेरा पैसा डबल हो चुका है। अब ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। अब चाहे आप इसे ट्रेडिंग से करें, बिजनेस करें, या इन्वेस्टमेंट से करें, या स्टॉक से करें, जहां मर्जी से करें, लेकिन फोकस रखें। आपकी मनी अगर डबल हो जाती है हर साल, तो 15 साल बाद 1 लाख का ही 300 करोड़ बना सकती है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं पॉसिबल है। सारी गेम डिसिप्लिन की है और सारी गेम आपकी स्टार्ट के करने की है। आप सोचे ना कुछ स्टार्ट जरूर करें। अगर ये टारगेट अचीव नहीं भी होता, अगर इसका 1% भी होगा, तो भी आंसर 3 करोड़ ही आएगा।
अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे कि क्यों हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग को छोड़ के ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, निफ्टी चला है 25,000 पे और आप उसका एटीएम कॉल बाय कर लेते हैं, तो आपका प्रॉफिट कब होगा? जब वो 25,000 के ऊपर मार्केट चलेगी तभी आपका प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट साइडवेज रह जाती है तो थीटा डीके की वजह से थोड़ी देर बाद आपका लॉस हो जाएगा। अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट जाती है तब भी आपका लॉस होगा। आपका प्रॉफिट तभी होगा अगर मार्केट आपकी साइड इंस्टेंट मूव देती है तो, या मार्केट की मूव देने के बाद अगर आपका प्रीमियम इन द मनी आ जाता है तभी आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं है। मान लीजिए निफ्टी चला है 25,000 पे, आपने उसकी पुट सेल कर दी है 25,000 एटीएम की। अगर मार्केट ऊपर जाता है तब भी आपका प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट वहीं पे रह जाता है तब भी आपका लॉस होगा, अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाने के बाद वापिस से वहीं आ जाता है तब भी आपका प्रॉफिट ही होगा, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाता है तब जाके आपका लॉस होगा। तो अब आपका डिसीजन, आप ऑप्शन बाइंग करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग। और ये सारी गेम 0.4% वाली कैसे पॉसिबल हो सकती है? अगर इस वीडियो में आप तगड़ा रिस्पॉन्स देते हैं तो आपको मैं अपनी स्ट्रेटजी रिवील कर दूंगा कि आखिर मैं कैसे 0.4% डेली का कमा रहा हूँ और आप भी ये पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तभी अगली वीडियो आएगी। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा तो अगली वीडियो शायद इस चैनल में ना आए।